हेलो पीपल, व्हाट्स अप। मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर जिसको ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं। दिस इज जस्ट अ फॉलो अप। जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके अगेंस्ट करप्शन के एलिगेशंस मिले थे, अगर आपको याद हो, द इंटायर केस वाज कि उनके घर में आग लग गई थी, जिसमें जब आग बुझाने के लिए लोग गए तो उनको बंडल्स, बोरी भर भर के कैश मिले, आधे जले हुए। तो द इंटायर क्वेश्चन वाज कि भाई एक जज के घर में इस तरीके का बोरे भर भर के कैश आया कहाँ से। इंक्वायरी बिठाई गई, इंटरनल इंक्वायरी पूरी की पूरी की गई, जिसमें फाइनली कंक्लूजन ये निकल के आया है कि यस, देयर वाज समथिंग शेडी गोइंग ऑन। फाइनली सारी चीजें होने के बाद इट वाज डिसाइडेड कि जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाया जाएगा, उनको इम्पीच किया जाएगा। इसी से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज है। न्यूज में यहाँ डेट लाइन, टाइमलाइन के हिसाब से सब कुछ दिया गया है। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जानते हैं शुरू से कि हुआ क्या था, और उसके बाद हम जानेंगे व्हाट इज द लीगल प्रोसेस जिसको फॉलो करके इनको हटाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग विद समरी ऑफ द न्यूज आर्टिकल। ये जो पूरा न्यूज आर्टिकल इतना बड़ा सा दिया है, इसको हम समराइज करके पढ़ते हैं पहले। समरी ऑफ द न्यूज आर्टिकल, व्हाट इज हैपनिंग। अगर हम बात करें तो जो हमारी यूजी है, यानी कि जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, वो इनिशिएट कर रही है, वो शुरू कर रही है एक प्रोसेस। क्या करने के लिए? टू रिमूव जस्टिस यशवंत वर्मा। ठीक है, अच्छा, जस्टिस यशवंत वर्मा जो है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, सॉरी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज रहे, नॉट चीफ जस्टिस, सिटिंग जज रहे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिटिंग जज रहे हैं ये। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आर्टिकल का है, दैट इज गवर्नमेंट इज बिगिनिंग टू गैदर सिग्नेचर्स, क्योंकि मेजोरिटी का सपोर्ट लगता है ये प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए। तो गवर्नमेंट सिग्नेचर्स गैदर कर रही है। किनका करेगी? एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। और इस सिग्नेचर में जब मेजोरिटी लोग इसको, मोशन को सपोर्ट करेंगे, तभी जाके दे विल बी एबल टू इंट्रोड्यूस द मोशन इन पार्लियामेंट। जज को रिमूव करने के लिए, इम्पीच करने के लिए जो मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये मोशन पार्लियामेंट में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ मिनिस्टर, 100 एमपीज इन द लोकसभा एंड 50 एमपीज इन द राज्यसभा आर रिक्वायर्ड टू एडमिट द मोशन। ठीक है, 100 एमपीज लोकसभा में, 50 एमपीज राज्यसभा में, इन दोनों का रिक्वायर्ड है, एटलीस्ट इतने एमपीज आर रिक्वायर्ड टू एडमिट या टू साइन इन द मोशन, तभी जाके ये मोशन इंट्रोड्यूस हो पाएगा या लॉन्च हो पाएगा इन द पार्लियामेंट। नेक्स्ट मैटर जो है, इसके पूरे के पूरे मैटर के पीछे के एलिगेशंस क्या है? अगर हम बात करें एलिगेशंस के, तो एलिगेशंस है ऑफ मिस कॉन्डक्ट बाय जस्टिस वर्मा ड्यूरिंग his tenure at दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, अच्छा, जस्टिस वर्मा का अल्टीमेटली रिमूवल क्यों प्लान किया जा रहा है? वाई इज दिस एंटायर प्रोसेस बीइंग कैरिड आउट, द वाई बिहाइंड इट। तो जो लोग कंटिन्यूएशन में हिंदू के सेशंस देख रहे हैं, यू वुड ऑलरेडी नो, बट स्टिल जो लोग शायद नए हैं या जिनको नहीं पता है, जब वो दिल्ली हाई कोर्ट में थे, तब एक इंसिडेंट हुआ था। उस इंसिडेंट में बेसिकली कुछ, उनके घर में जब आग लग गई थी, सम सैक्स, मतलब कि बोरे ऑफ कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, जिसके बारे में ज्यादा न्यूज में नहीं आया था। जनरली न्यूज चैनल्स जो थे वो फोकस कर रहे थे ऑन द कैश विच वाज फाउंड, बट काफी सारे कोर्ट डॉक्यूमेंट्स भी मिले थे एंड कैश वाज कलेक्टिवली फाउंड इन हिज होम। दूसरा, इसके बाद एक इंटरनल इंक्वायरी कंडक्ट की गई थी। इसमें ये पाया गया था कि जस्टिस वर्मा हैड प्रायर नॉलेज, उनको पहले से ही पता था बट ही डिड नॉट
act appropriately. ठीक है, इसके वजह से सीनियर जजेस ने एक इन हाउस प्रोब कंडक्ट किया. सीनियर जजेस conducted an in house probe. प्रोब बोले तो सिंपल इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं व्हाट इज द लीगल प्रोसेस टू रिमूव अ हाई कोर्ट जज इन इंडिया. व्हाट जो हम बात कर रहे हैं कि रिमूवल किया जाएगा, ये रिमूवल के पीछे कुछ तो लीगल प्रोसेस होगा ना, कहीं तो दिया होगा. ये प्रोसेस क्या होता है? व्हाट इज द लीगल प्रोसेस? तो ये लीगल प्रोसेस कवर की गई है अंडर आर्टिकल 217 एंड आर्टिकल 124 जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, अच्छा आर्टिकल 217 और 124 बात क्या करता है, स्टेप्स क्या क्या है बेसिकली. इसके अंडर सबसे पहले तो जजेस फ्रॉम हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय पार्लियामेंट. स्टेप्स की अगर हम बात करें कि स्टेप्स क्या क्या है, सबसे पहला स्टेप होता है मोशन इन पार्लियामेंट, जिसकी अभी अभी अपन ने बात की है. मोशन इन पार्लियामेंट. ठीक है, सबसे पहले मोशन जो होगा उसमें साइन चाहिए एटलीस्ट, जैसे कि मैंने बताया 100 MPs ऑफ लोकसभा एंड 50 MPs ऑफ राज्यसभा एटलीस्ट शुड साइन द मोशन, तब जाके ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो पाएगा. सेकेंड स्टेप, जो स्पीकर होते हैं ऑब्लिक चेयरमैन, वो रिव्यू करेंगे इस मोशन को और उसके बेसिस पे दे विल फॉर्म एन इंक्वायरी कमिटी. थर्ड, ये जो इंक्वायरी कमिटी बनाई जा रही है इसके मेंबर्स कौन कौन होंगे? इसके मेंबर होते हैं एक सुप्रीम कोर्ट जज, एनी कुड बी एनी जज, not necessarily chief justice, one supreme court judge, one chief justice of a high court, it could be any high court, of a high court, and third a distinguished jurist जिसको लॉ का नॉलेज हो. ओके, ये तीनों मिलके इंक्वायरी कमिटी के मेंबर्स होते हैं या मिलके इंक्वायरी कमिटी बनाते हैं. फोर्थ स्टेप इज इन्वेस्टिगेशन. ये जो कमिटी होती है अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेट करेगी ऑन द चार्जेस जो जज पर लगाए गए हैं. इस केस में जस्टिस यशवंत वर्मा पे जो भी चार्जेस लगाए गए उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेगी ऑफ एनी काइंड ऑफ मिसकॉन्डक्ट अगर किया है तो, और एनी काइंड ऑफ इनकैपेसिटी. ठीक है, फिफ्थ, अगर पाया गया इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर पाया गया कि दैट पर्सन या दैट जज इज गिल्टी, सो इफ गिल्टी ultimately motion is debated and passed in both the houses lok sabha and राज्य सभा बाय मेजोरिटी चाहिए होती है, बाय 2/3 मेजोरिटी. और लास्ट स्टेप आता है प्रेसिडेंशियल असेंट यानी कि अप्रूवल. जो फाइनल रिमूवल होता है ऑफ द जज कैन ओनली बी carried out या done after the president signs the motion. ये हो गया हमारा legal procedure. Now this action, entire thing which is being done, it is a very serious action और बहुत ही serious संगीन cases जिसमें 100% surety हो beyond any kind of reasonable doubt
कि कुछ मिसकॉन्डक्ट है या कुछ इनकेपेसिटी है, सिर्फ उन्हीं केसेस में ये मोशन कैरी आउट किया जाता है. इट्स अ वेरी रेयर एंड अ वेरी सीरियस मोशन. इसको हल्के में बिल्कुल नहीं कैरी आउट किया जाता कि कुछ संदेह है या कुछ लग रहा है गड़बड़ है इसलिए मोशन कैरी आउट करते हैं. यू नीड टू बी वेरी 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 श्योर. इसलिए 3 अलग अलग लेवल्स पे इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन की जाती है. ऑलरेडी एक इंटरनल कमिटी इंक्वायरी कर चुकी है, अब नई कमिटी बनाई जाएगी और वो भी पूरी की पूरी इंक्वायरी दोबारा से कंडक्ट करेगी. अच्छा, यहां तक हमने पूरा का पूरा लीगल प्रोसेस एवरीथिंग हमने जान लिया है. थोड़ा सा चलते हैं इन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आज तक ऐसा कोई मोशन, ऐसा कुछ इम्पीचमेंट आज तक क्या कभी किसी और जज के अगेंस्ट हुआ है? यस, ये हो चुका है अगेंस्ट वन जज और उनका नाम था जस्टिस सौमित्रा सेन. बात है 2011 की, कैलकटा हाई कोर्ट की. इनके ऊपर एक्यूजेशन, आरोप क्या लगाए गए थे? एक्यूजेशन वाज मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड्स. when he was a lawyer, imagine. यहाँ पे मोशन पास किया था राज्यसभा, पास्ड द मोशन. अल्टीमेटली लोकसभा डिडंट वोट. लोकसभा में वोट होने के लिए नौबत ही नहीं आई. दे डिडंट वोट. व्हाई? बिकॉज ही ऑलरेडी रिजाइंड बिफोर दैट. अल्टीमेटली लोकसभा मोशन पास करती, कमिटी वगैरह बैठती, तो ये डिसाइड हो जाता है या ये पब्लिक नॉलेज हो जाता है कि यस ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिसकॉन्डक्ट. जनरली ऐसा कुछ केस स्टार्ट भी होता है तो द जज रिजाइंस बिफोर हैंड बिकॉज ही ऑलरेडी रिजाइंड बिफोर दैट. ठीक है. अच्छा, अब अगर हम ये देखें कि इस तरीके का मोशन या व्हाई इज दिस एंटायर केस इंपॉर्टेंट, कि भाई बार 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 न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन रहा है, व्हाई इज द केस इम्पॉर्टेंट. अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले तो भाई क्या क्या चीजें एट स्टेक है? पब्लिक का कॉन्फिडेंस जुडिशरी के ऊपर से हटने के चांसेस है. जुडिशरी जो भाई न्याय करती है, पब्लिक को ये रहता है कि कोई भी हमारे साथ बुरा कर दे, कोई भी हमारे साथ अन्याय कर दे, हम अल्टीमेटली वील गो टू द कोर्ट, कोर्ट हमारे साथ न्याय करेगी. ऐसे कोर्ट के ऊपर जो चीज दाग लगा रही है उसकी बात हो रही है. तो सबसे पहले जो चीज एट स्टेक है दैट इज जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी. दूसरी चीज, ये केस इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज अल्टीमेटली रिमूवल ऑफ अ सिटिंग जज. ही वाज अ सिटिंग जज. विच इज एक्सट्रीमली रेयर. बहुत कम ऐसा होता है, जनरली पहले ही रिजाइन कर देते हैं. एंड इट रिक्वायर्स वेरी सीरियस एविडेंस. इट रिक्वायर्स सीरियस एविडेंस. तीसरा पॉइंट, ये अल्टीमेटली क्रेडिबिलिटी दिखाता है जुडिशरी की. दिस रिफ्लेक्ट्स ऑन, भरोसे का है कि नहीं इंडियन जुडिशरी एनी मोर, दैट इज द क्रेडिबिलिटी, ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ जुडिशरी एंड मेच्योरिटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. और लास्ट में भाई कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज अ रीजन ना कि ये आर्टिकल्स दिए हुए हैं. तो बेसिकली दिस प्रोसेस इज
अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, बेसिकली किसी चीज में आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड. इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड टू प्रिवेंट, प्रिवेंट बोले तो रोकने के लिए, टू प्रिवेंट पॉलिटिकल मिसयूज ऑफ जुडिशरी एंड ये इंश्योर करने के लिए कि कोई भी इस तरीके का अगर मिसकॉन्डक्ट होता है, इट शुड नॉट एंड इट शुड नेवर गो अनपनिश्ड. So this is the entire gist of the article with historical background. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खबर पर हम आते हैं, तो दैट इज आम आदमी पार्टी इज गोइंग टू गो सोलो इन गुजरात इलेक्शन. ऐसा केजरीवाल ने बोला है एंड ही हैज रूल्ड आउट एनी काइंड ऑफ अलायंस विथ कांग्रेस. इस आर्टिकल के बारे में डिस्कस करते हैं. इसका सिर्फ हम जीस्ट समरी ही डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में हिस्टोरिकली वगैरह जाने की जरूरत नहीं है. ये आर्टिकल रिपोर्ट क्या कर रहा है, की पॉइंट्स क्या क्या हैं इस आर्टिकल के. सबसे पहले अरविंद केजरीवाल, द लीडर चीफ ऑफ आम आदमी पार्टी, केजरीवाल ने सबसे पहले अक्यूज किया है, आरोप लगाया है किस पे, कांग्रेस पर, ऑफ इनडायरेक्टली हेल्पिंग बीजेपी इन गुजरात. आपका क्लेम ये है कि रीसेंट जो बाइपोल हुए थे वहां पर इन विसावदर, यहां पे कांग्रेस के कैंडिडेट ने बीजेपी कैंडिडेट को हेल्प किया टू विन द इलेक्शन. ठीक है. दूसरा, केजरीवाल ने इसी के साथ साथ एक स्कीम लॉन्च की, बेसिकली गुजरात जोड़ो अभियान. ये कैंपेन जो उन्होंने गुजरात में स्पेसिफिकली लॉन्च किए, इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट है कि ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, अब इस सेक्शंस में यूथ भी आता है, इस सेक्शन में फार्मर्स भी आते हैं, इसमें मिडिल क्लास भी आते हैं, एवरीवन दे नीड टू come together and prepare for the 2027 elections जो गुजरात में होने वाले हैं. ठीक है. तीसरी चीज जो आपने बोली है वो ये है कि 2024 इंडिया ब्लॉक, ये जो पूरा अलायंस था, इट वाज ओनली फॉर लोकसभा इलेक्शंस और स्टेट बाईपोल्स में इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, स्टेट पोल्स में कोई रेलेवेंस नहीं है, इट वाज ओनली फॉर लोकसभा इलेक्शंस. तो बेसिकली इंडिया ब्लॉक फॉर स्टेट इलेक्शंस एग्जिस्ट नहीं करता, सब अपना इंडिपेंडेंट लड़ने वाले हैं, ओनली फॉर लोकसभा इलेक्शंस. ओके. सो मोस्टली इस न्यूज़पेपर की जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर थी वो जस्टिस यशवंत वर्मा से रिलेटेड थी, जिसमें अपने को जानना था व्हाट इज द एंटायर लीगल प्रोसेस बिहाइंड the impeachment of the removal of the judge that is being carried out. I hope this legal process is clear to everyone now. आपको कभी डाउट नहीं होगा, आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि भाई किस तरीके से एक जज को इम्पीच या रिमूव किया जाता है. विद दैट आई टेक योर लीव. वी आर गोइंग टू मीट अगेन टुमारो, जब हम डिस्कस करेंगे 5th of July को क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई है. Thank you for joining me in today's session. I'll see you guys again tomorrow. This is Vishishta signing off.